CS Executive, good morning all of you. CS Executive, good afternoon all of you. CS Executive, गुड नाइट नहीं बोल पाऊंगा. जीएसटी. जीएसटी फुल फॉर्म क्या है? ये फॉर्म गलत है. ये फुल फॉर्म गलत है क्योंकि मोदी जी ने 1 जुलाई को 2017 जब ये एप्लीकेबल हुआ था जीएसटी, तो मोदी जी ने बोला था गुड एंड सिंपल टैक्स. पर आप जो फुल फॉर्म कह रहे हो वो सही है. कैसे? इसलिए मैंने क्या किया, हाँ, अभी तेरे को खिलाया असर नहीं हुआ है मुझे लग रहा है. अभी पीपली खाएगा फिर असर होगा. पीपली मत बताइए किसी को. कुछ नहीं, इसे एक और चीज बताइए. प्रियांशु, तो वो मत बनियो विभीषण, ठीक है? पीपली इसी को पता है, ठीक? यही खाएगा, तो भी मत खाइयो. पक्का खा लेना, ठीक है? आज सुनो गांव वालों, तो इसलिए मैंने कवर पेज पे ही लिख दिया कि जीएसटी जो है वो आर्टिकल 360(12) कैप्ट है. भगवान करे पहला ही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में ये आ जाए जीएसटी के एमसीक्यू में और तुम वही 360(12) कैपिटल. एक नंबर पक्का. अब बढ़ते हैं आगे जीएसटी की डेफिनेशन की तरफ. तो डेफिनेशन दी है पेज नंबर, ये सब पढ़ेंगे ना धीरे धीरे. असली में ये तो एक किताब हो गई, पढ़ने का तरीका तो आपके सर बताएंगे. पेज नंबर देख लो आप 16 पे. पेज नंबर 16 होगा आपके पास. अच्छा नहीं, वो हाँ 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 हाँ, वो नीचे वाले प्रिंटर डालता है, प्रिंटर. हाँ, इंडेक्स के अकॉर्डिंग चलोगे तो हमारे टाइपराइटर ने पेज नंबर 16 डाला होगा. हाँ, ऊपर वाले के हिसाब से 16. आपको पता ही है थोड़े दिनों मेरा गला बहुत दर्द रहा. कोई दिक्कत नहीं. क्यों नहीं, मेरे को एलर्जी नहीं है ना. और हमारे किसी स्टूडेंट ने फिर हमें कुछ बताया, आज हमने उसे बताया, कल वो किसी और को बताएगा, ठीक है ना? तो आर्टिकल 366 क्या कर रहे हैं? पहले डेफिनेशन. जीएसटी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पहले वो पढ़नी है. वो पढ़ लेंगे तो जीएसटी समझ में आने लग जाएगा, ठीक? तो जीएसटी की क्या डेफिनेशन है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. और क्या लिखा गया है? मीन्स, वेरी गुड, एनी टैक्स, कोई सा भी टैक्स हो जो किसकी सप्लाई के ऊपर लगेगा? गुड्स, सर्विसेज और बोथ. पर एक चीज है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, अल्कोहलिक लिक्वर फॉर. ये फॉर है, अलग है, हाँ. और ह्यूमन कंजम्पशन आगे लिख लेना. तो अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो आगे चला गया होगा नेक्स्ट पेज पे शायद, ये रहा. तो साफ साफ लिखा है जीएसटी कैन बी लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. तो मेरे प्यारे बच्चों, नोट्स कौन देगा मेरे को? चलो मैं अपने मोबाइल पे खोल लेता हूँ. ये वाला है, ये फाइल है. अरे तुम तो देखोगे तो मैं कहाँ से देख बताऊंगा तुम्हें देख के. 170 कितने पेजेस की है? और वैसे पेज नंबर क्या था उसका? नहीं नहीं, वैसे प्रिंटर का पेज नंबर क्या था? 38. देखो जी, डेफिनेशन
डेफिनेशंस अंडर जीएसटी। तो जीएसटी की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सबसे पहली कौन सी लेने जा रहे हैं? सबसे पहले लेने जा रहे हैं जीएसटी। तो आर्टिकल 366(12) कैपिटल ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सीओआई का मतलब क्या? तो ये हो गई जी हेडिंग। जीएसटी का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और बच्चों ये 50 में से 50 नंबर लेने हैं इसमें, यही अपना टारगेट है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मींस तो देखो मींस में क्या आ जाएगा? बस 2 बजे तक, 2 बजे तक, उससे पहले छोड़ देंगे। हाँ हाँ 2 बजे तक। वो थोड़ा जनरेटर, हाँ वही मैं बता रहा था इनको। ठीक, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? एनी टैक्स। सबसे पहले क्या आ जाएगा? एनी टैक्स। दूसरा, जो ये टैक्स है बच्चों, ये किसके ऊपर लगना है? सप्लाई के ऊपर। ये टैक्स किसके ऊपर लगेगा? सप्लाई के ऊपर। किसकी सप्लाई? नंबर 3 गुड्स की सप्लाई। नंबर 4 सर्विसेज की सप्लाई। ठीक है ना? और नीचे लिख लेना बोथ, और दोनों भी हो सकता है। कहता है तो एक हो गया मींस, एक पार्ट क्या हो गया? मींस, और दूसरा पार्ट क्या है? एक्सक्लूड बेटा, एक्सेप्ट कर रहा हूं, ले। एक्सेप्ट का मतलब समझ गए ना? जिसके ऊपर जीएसटी नहीं है। किसके ऊपर नहीं है? टैक्सेस ऑन सप्लाई, सप्लाई ऑफ द अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। एससी मतलब ह्यूमन कंजप्शन। तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं है। तो भाई कौन सा टैक्स है इसके ऊपर? वेरी गुड। तो लिख लेना इसके ऊपर जीएसटी नहीं है, बट इसके ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी है। और मैं कैसे बोल सकता हूं कि इसके ऊपर स्टेट की एक्साइज ड्यूटी है? हाँ जी, एंट्री नंबर 51 किसकी? ऑफ स्टेट लिस्ट की। स्टेट लिस्ट की एंट्री है। कौन सी एंट्री है? लिस्ट नंबर 2। समझ में आया? मैंने रीजन तक बता दिया। और अल्कोहल की सेल के ऊपर क्या लगेगा? जो अल्कोहल सेल होगी ह्यूमन कंजप्शन वाली, ये सेल होगी, तो सेल कैसे होगी? विद इन द स्टेट। साथ के साथ समझ भी लो, विद इन द सेम स्टेट होगी, यस और नो? या वन स्टेट टू? वेरी गुड, वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो अगर विद इन द सेम स्टेट होगी तो क्या लगेगा? वैट। वैट समझते हो? वैल्यू एडेड टैक्स। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट तो सीएसटी। दिल्ली एग्जाम्पल क्या है? दिल्ली से कहां? यूपी। तो अगर दिल्ली से यूपी अल्कोहल बेची जा रही है तो सीएसटी लगेगा, सेंट्रल सेल टैक्स। तो क्या अल्कोहल के ऊपर कोई टैक्स है? यस,
अल्कोहल की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कौन सा टैक्स है? अल्कोहल की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कौन सा टैक्स है? स्टेट की एक्साइज ड्यूटी। और सेल के ऊपर कौन सा टैक्स है? वैट और सीएसटी। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? एनी डाउट? फर्स्ट ग्रुप ही है क्या सर? हाँ बेटा, ये जीएसटी फर्स्ट ग्रुप में ही है। कौन सी क्लास चल रही है? रुचि कह रही है जीएसटी की क्लास चल रही है बेटा। बच्चों की डिमांड, और सर तो बच्चों की सुनते, क्या करें बेटा। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मेरा काम ही है, मेरा पैशन है ये। बिल्कुल नहीं, सही बात। थैंक यू, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। हाँ, क्या हो गया? हम तो शुरुआत सीएस की क्लास से कर रहे हैं। ये तो अपनी सीएस की क्लास है। रिकॉर्डिंग में है, कहाँ दिक्कत आ रही है? एनी टैक्सेस का मतलब है बेटा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और एक कंपनसेशन सेस। कंपनसेशन सेस, इन पांचों की इंपॉर्टेंस बताएंगे, पांचों की बताएंगे। बस अभी फुल फॉर्म देख लो। सीजीएसटी की फुल फॉर्म देख लो, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी की फुल फॉर्म देख लो, आई की देख लो, यूटी की देख लो, और ये देख लो। और जो तुम्हें ये नोट्स मिले हैं सबसे लास्ट में सारे दिए हुए मैंने। अगर आप सबसे लास्ट में देखोगे, ये यहाँ पे अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, पहले नंबर से। ये देख रहे हो, सारी डेफिनेशन डाली है। ये देख रहे हो क्या लिखा है? डेफिनेशन। पेज नंबर, अगर प्रिंट पता नहीं उसका देखोगे तो, प्रिंटर का 61 63, तो 1 से स्टार्ट होगी ना। और कैसे डेफिनेशन स्टार्ट होती है? पूरा बेयर एक्ट दिया है बिट्टू, अल्फाबेट से स्टार्ट होती है। कैसे स्टार्ट होती है? बोलो, अल्फाबेट से। तो हमें कहां जाना है? जैसे सी में जाना है, तो सी देखो कहां पे आएगा, ये आ गया। सेंट्रल टैक्स का मतलब क्या? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जो कि कहां बताया गया है? सेक्शन 9। आगे बात समझ में? तो ये कहां पढ़ने को मिलेगा? सेक्शन 9 किसका? सीजीएसटी एक्ट बना हुआ है, कानून बना हुआ है, वहां देखेगा। एसजीएसटी कहीं नहीं मिलना। क्यों? आपको बताया था, जो सी है उसी का कॉपी पेस्ट है। और उसके बाद क्या आएगा? ये देखो, आईजीएसटी क्या मतलब क्या है। कोई आपसे पूछे कि आईजीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या बोलोगे? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वो बोले ये गलत, तो उसको क्या बोलोगे? सेक्शन 2 क्लॉज 58 जाके पढ़ ले, है ना भाई। और तेरे में हिम्मत है तो चेंज करवा ले इसको। तो यही है जीएसटी की 366 12 कैपिटल ए जाके पढ़ ले, जो हमने बोली है वही है। तूने अलग पढ़ी, हम कुछ नहीं। क्योंकि सीएस बनने के बाद क्या होगा? सामने वाला भी सीएस, तुम भी सीएस, लॉ सुप्रीम होगा। जो लॉ में लिखा होगा वो सबको सर झुका के मानना पड़ेगा। और आईजीएसटी कब लगता है? जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या है? सप्लाई होती है। जीएसटी में करंट क्या है? हैवल्स का शॉक। मतलब जीएसटी जो है वो कब लगेगा? जब सप्लाई होगी। अगर सप्लाई होगी तो जीएसटी होगा, और अगर सप्लाई नहीं होगी तो जीएसटी नहीं होगा। और ये हम कहां पढ़ेंगे? सेक्शन 7 के अंदर। सेक्शन 7 में पढ़ेंगे सप्लाई क्या होती है। बात समझ में आ रही है? तो आपको सी बता दिया, एस बता दिया, आई फुल फॉर्म बता रहे हैं इनकी, यूटी की आपको पता ही है, और कंपनसेशन सेस की तो बताने की जरूरत है ही नहीं। सेस का मतलब क्या होता है? एक स्पेशल पर्पस के लिए टैक्स लिया जा रहा है। सेस का मतलब क्या होता है?
एक स्पेशल पर्पस के लिए क्या लिया जा रहा है, टैक्स लिया जा रहा है स्पेशल पर्पस के लिए। ये स्पेशल पर्पस क्या है, क्या जीएसटी आने से महाराष्ट्र जो है, जहां सबसे बड़ा पोर्ट है इंडिया का, क्या उनको लॉस हुआ है या नहीं हुआ, हो गया। बोलो कैसे? क्योंकि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, माल इंपोर्ट हो रहा है, और इंपोर्ट होने के बाद आगे वो सप्लाई हो रहा है, और उस सप्लाई पे क्या लग रहा है, जीएसटी लग रहा है। अब वो सप्लाई दिल्ली हो गया, यहां हो गया, वहां हो गया। जीएसटी जो है वो कंजप्शन बेस्ड टैक्स है, मतलब जहां रैपर फाड़ेंगे और कंजप्शन कर लेंगे, उसी स्टेट को उसका क्या मिलेगा, टैक्स। बिट्टू ने एक चॉकलेट खरीदी दिल्ली में, इसने बेच दी यूपी को, यूपी वाले ने बेच दी और कहीं स्टेट में, उसने बेच दी और कहीं, जहां उसको खाया गया उस स्टेट को वो टैक्स मिल गया। पहले भी तो टैक्स लगा बीच में, पर अल्टीमेटली वो सारा जो टैक्स था वो मिला किसको, उस स्टेट को जिसने कंजप्शन किया। तो ये हम प्रैक्टिकल के अंदर देखेंगे कैसे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है जीएसटी का। अभी हमें जीएसटी की फुल फॉर्म को समझना है। जीएसटी मींस एनी टैक्स, कोई सा भी टैक्स हो, चाहे उसे सी जीएसटी बोल लो, एस बोल लो, आई बोल लो, या यूटी बोल लो। आई जीएसटी कब लगता है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे सप्लाई होती है। सप्लाई हम पढ़ेंगे, सप्लाई होगी तो जीएसटी आएगा, क्योंकि ये टैक्सेबल इवेंट है। टैक्सेबल इवेंट का मतलब ये लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला। जैसे इनकम टैक्स में सेक्शन 4 था ना, इनकम टैक्स के अंदर चार्जिंग सेक्शन, तो ये सेक्शन 7 चार्जिंग सेक्शन है पूरे जीएसटी का। सप्लाई है तो जीएसटी है, सप्लाई नहीं तो जीएसटी नहीं, कहानी खत्म। कंपनसेशन सेस बता रहा था आपको, तो सेस स्पेशल पर्पस के लिए लिया जाता है। महाराष्ट्र को क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो रहा है ना उसको, तो वो लॉस कहां से रिकवर होगा, कंपनसेशन सेस से। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जितना भी किसी स्टेट को लॉस होगा, तो पहले 5 साल, अब तो खत्म हो गए, 2017 से लेके 5 साल 2023 तक, 17 5 22 सॉरी 2022 तक, तो जितना भी लॉस होगा वो सारा किसी भी स्टेट को, वो कहां से फुलफिल किया जाएगा, कंपनसेशन सेस से। हमारे सिलेबस में ये है, ये है, ये है, ये है, चारों हमारे सिलेबस में। बस ये कि यूटी और सेस और आई बहुत छोटा छोटा है, ना के बराबर, मतलब कि एक क्लास खत्म आई जीएसटी, ज्यादा से ज्यादा 2 क्लास लग जाएगी, और क्या होगा। यूटी जीएसटी वैसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो एस का ही वो है। मेन हमें क्या पढ़ना होता है, सी जीएसटी। जीएसटी किसके ऊपर है, सप्लाई के ऊपर। सप्लाई किसकी होनी चाहिए, गुड्स की, तो गुड्स सेक्शन 2 क्लॉज 52 में बताया गया, और सर्विस सेक्शन 2 क्लॉज 102 में बताई गई है। बात समझ में आ गई? तो सप्लाई का तो हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, सप्लाई का तो हमें पूरा क्या करना है, चैप्टर पढ़ना है। पर उससे पहले हम इसकी एनालिसिस कर लें जरा, कंपनसेशन सेस को छोड़ के। और इसकी एनालिसिस क्या है कि ये सी जीएसटी, एस जीएसटी, ये सब कब आता है, ये सब कब आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर क्या था, 1, ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आ जाओ। कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखे जी, सप्लाई ऑफ गुड्स, हाँ जी, और सर्विसेज, और बोथ। बताओ जी, कहां सप्लाई करोगे, इंट्रा और इंटर। इंट्रा का मतलब क्या होता है, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई, और इंटर स्टेट सप्लाई। अगर इंट्रा कर ली तो उसको क्या बोलेंगे, विद इन द सेम स्टेट, कि आप सेम स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं। एग्जांपल, दिल्ली वाला दिल्ली में बैठ के माल बेच रहा है, आप दिल्ली के मैकडी में बर्गर खा रहे हैं, और इंटर का मतलब 1 स्टेट टू अनदर स्टेट, 1 स्टेट टू अनदर स्टेट।
तो अगर सेम स्टेट में बेचेंगे, अगर सेम स्टेट में बेचेंगे तो क्या लगने वाला है? इंट्रा स्टेट होने वाला है, तो लगेगा क्या? CGST प्लस SGST। तो CGST और SGST आपका लगने वाला है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि एक एसी है, एसी बेच रहे हैं, एसी क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। कितने का एसी है? 50,000 का। एसी कितने का है? 50,000 का। और उसके ऊपर जीएसटी का रेट कितना है? 18%। तो 9% क्या लगेगा? CGST। और 9% क्या लगेगा? SGST। जो भी जीएसटी का रेट होगा उसका 50% डिवाइड किया जाएगा, सी में और एस में, दोनों में। हाँ, 100% को 50-50 में डिवाइड करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा भाई? 4,500। 4,500। तो टोटल एसी कितने का हो गया? 59,000 का एसी। अब हमें ये जानना है कि ये कौन सी स्टेट के पास पैसा गया है। तो सर दिल्ली वाले ने दिल्ली में बेचा, तो दिल्ली स्टेट के पास ही पैसा गया। यस और नो? तो हमें ये जानना पड़ेगा कॉन्सेप्ट नंबर 3 में। अभी इस कॉन्सेप्ट में एक बात रहती है इंटर की। इंटर में क्या लगना है? IGST। और IGST क्यों लगना है? एग्जाम्पल, सर दिल्ली वाला कहाँ माल बेच रहा है? यूपी। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, इसलिए IGST लगेगा। फुल फॉर्म आपको पता ही है। तो एसी कितने का है? सेल कर रहे हैं 50,000 का। IGST का रेट कितना है? 18%। तो कितना लगेगा? 9,000। तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस 59,000। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट नंबर ये जो कॉन्सेप्ट था ये बिल्कुल ही हमें समझ में आ गया कि सप्लाई दो ही जगह होती है, या तो विद इन द स्टेट या तो अनदर स्टेट। जो विद इन द स्टेट होती है उस पे CGST और SGST लगता है, और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट होती है तो IGST लगता है। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। अब टेक्निकल होने जा रहा है, तो ध्यान से देखना। क्या हमें कॉन्सेप्ट नंबर 3 स्टेट समझना पड़ेगा? स्टेट का मतलब क्या होता है? यस। तो लिखो डेफिनेशन ऑफ स्टेट जाननी पड़ेगी। तो स्टेट की डेफिनेशन कहां पे दी है? स्टेट की डेफिनेशन दी है आर्टिकल 366 26B के अंदर। हाँ सुने ना, सुने ना बेटा, एक मिनट खोल लो, मैं बता देता हूँ आपको। वो असली में चक्कर क्या हो गया, लाइट का इशू। जानते हैं इसको? अच्छा, इसको तो जानते ही हो। वो लाइट का इशू है, इसलिए क्लास जो है वो आज की कैंसिल कर दी। मैसेज डाला था, नहीं डाला? वो रुखसत कहाँ है वो? इनको कोई नहीं, आप बैठो पीछे। अच्छा, कोई नहीं पता, कोई नहीं। GST देख लो आप भी थोड़ा। एक दिन आपने इनकम टैक्स देखा था, आज GST देख लो। तो आर्टिकल 366 क्या है? 26B। और ये किसको डिफाइन करता है? स्टेट को। ये किसका आर्टिकल है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। और ये क्या बोलता है? स्टेट मीन्स
स्टेट मीन्स, ओ सॉरी ऐसे कर लो, इसको ऐसे बना लो, सेंटर में स्टेट, दो पार्ट के अंदर, एक में मीन्स, एक में इंक्लूड्स। तो मीन्स का मतलब है एज डिफाइन इन आर्टिकल, आई थिंक 1 ही है, 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक बार चेक कर लेना। आर्टिकल 1 स्टेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो आर्टिकल 12 है, वो कहानी अलग है। आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, शेड्यूल 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ, वो आर्टिकल नहीं है, सॉरी, शेड्यूल है। स्टेट मीन्स एज डिफाइन इन शेड्यूल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या किया है, शेड्यूल 1 में क्या दे रखी है, लिस्ट ऑफ स्टेट बता रखी है, लिस्ट ऑफ स्टेट्स बता रखी है, प्लस स्टेट की लिस्ट तो बता ही रखी है, प्लस यूनियन टेरिटरीज बता रखी है। तो आप सबको बताना है बच्चों कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो शेड्यूल 1 में स्टेट बताए वो कितने हैं, 28, और यूनियन टेरिटरी 8। और यहाँ पे इंक्लूड्स में इन्होंने क्या बोला है, इंक्लूड में उसको भी स्टेट माना गया है जिसका अपना खुद का क्या है, लेजिस्लेशन है। तो इट इंक्लूड्स a union territory, a union territory with legislation। और मेरे को सिक्योरिटी लॉ में आज वो डीलिस्टिंग कराना था यार, बहुत जबरदस्त टॉपिक कराना था। लास्ट टाइम हमने कौन सा किया था, ओम्बड्समैन। और स्कोर किया था। तो स्टेट कहां पे डिफाइन है, 26B के अंदर, 36, वो देखो 366 तो वैसे ही आ रहा है, और 26B, ठीक है। स्टेट को डिफाइन किया, स्टेट उसको माना गया है जो शेड्यूल 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया है, वो स्टेट है, ठीक है। आर्टिकल जो 12 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो बताता है कि ये लोग स्टेट के कंट्रोल में माने जाएंगे, तो इनको भी स्टेट मान लेंगे। और उसमें वो एक केस लॉ है, चलो वो तो आपको पढ़ना ही है वहां पे। अब यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ आ रहा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट बताओ। ये तो देखो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, 28 और 8 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत कहाँ है, जो यूनियन टेरिटरी है जिनका अपना लेजिस्लेशन है। तो आप बता सकते हो कितनी यूनियन टेरिटरी हैं जिनका अपना लेजिस्लेशन है। तो अगर आप लिस्ट निकालोगे, लिस्ट ऑफ स्टेट्स इन इंडिया विथ यूनियन टेरिटरीज,
9 यूनियन टेरिटरीज बता रहा है, 8 किसने लिखवाया? 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ठीक। देखो जी क्या है, अब जो दिल्ली है ना, आपको बताइए उसका क्या है? उसकी अपनी लेजिस्लेचर है, उसका मतलब उसकी अपनी विधानसभा, विधान परिषद है। उसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर, JNK, इसकी भी अपनी विधानसभा और विधान परिषद है। उस दिन एक चीज और रह गई थी, पुंडुचेरी, इसकी भी अपनी है भाई। इतनी बात समझ में आई? तो नेट सेल क्या हुआ? जीएसटी में, जीएसटी के अंदर, अंडर जीएसटी, अंडर वेरी गुड, अंडर जीएसटी टोटल नंबर ऑफ स्टेट इक्वल टू और टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो 28 प्लस 3, ये 3 कैसे हो गया पता लग गया? तो 31 इसमें आ गया। और इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? सेक्शन 2 क्लॉज 114 में जाना पड़ेगा, ये रेफर करना पड़ेगा। एक बार वहां जाना पड़ेगा, फिर जाके लिख पाएंगे कितनी यूनियन टेरिटरी है, ऐसे नहीं लिख पाएंगे। देख रहे हो कितनी चीजें हैं, देखते बेटा। इधर जो हुआ 8 थी, 8 में से 3 माइनस हो गई, 5 बच गई थी, है ना? वैसे यूनियन टेरिटरी 9 है, मैं बता देता हूँ कैसे, नाम ही लिख देता हूँ आपके लिए। अंडमान एंड निकोबार लिख ही लेते ना, 1। नंबर 2 चंडीगढ़, चंडीगढ़ छोड़ा हुआ था शायद मेरे ख्याल से हम लोगों ने। तीसरा दमन एंड दीव, एंड 4th वन दादर एंड नागर हवेली, एंड 5th वन दिल्ली, एंड 6th वन JNK, 7th लद्दाख, 8th लक्षद्वीप, एंड 9th पुंडु। मैं प्यार से पुंडु बोलता हूँ, पुंडुचेरी। वो किस में हो गया एक? है ना, अब एक कर दिया है ना, तो 2022 से इसको एक कर दिया है, और हमारे जीएसटी के अंदर भी इसको क्या बना दिया? एक ही बना दिया। तो पहले 9 थी, अब 8 हो गई, ये 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को ही कंफ्यूजन थी, अपनी जीके वीक है।
वीक क्या है, हमने कैलकुलेशन मिलके सही कर दी। अब इतनी डीप कैलकुलेशन तो कोई करता ही नहीं होगा, बट हम करेंगे ना। हम बाकी पानी सब है कम। और कौन कट गया बच्चे हो इनमें से? कट गया ना, दिल्ली कट गया। और कहाँ गया वो? पुंडू कट गया, J&K कट गया। तो पहले तो इनकी नंबरिंग में ये हो गए 8, फिर उसके बाद कट गए 3, तो रह गए कितने? 5। तो जीएसटी में कितने होंगे? 5 होंगे। चेक कर लेते हैं, कहाँ से चेक करके बता पाएंगे? इस डेफिनेशन से। चलो देखते हैं अपनी डेफिनेशन यूनियन टेरिटरी का। ये रहा देखो सेक्शन यूनियन टेरिटरी का, सेक्शन 2 क्लॉज 144, वो मतलब 114। यूनियन टेरिटरी मीन्स 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही, चारों खाने चित। और ये कब हुआ है? 10 नंबर, बिल्कुल लेटेस्ट किताब इसलिए आपको दिए बना के। ये 10 नंबर अगर आप देखोगे, ओ भाई ये डेट तक लिख के दे दिया, ये कब से हुआ जीएसटी में। ठीक है ना, इतना कंसाइज तो कोई पूछेगा नहीं, पागल ही होगा। पूछ लिया इतनी डिटेल में, कौन याद है? CSWT का पेपर ले रहा है हमारा। ठीक है, डन है। तो आज की डेट में कितनी यूनियन टेरिटरी है? 5। बच्चा कहता है इससे होगा क्या? बच्चे ने एक बार मेरे से क्लास पूछा था कि सर ये सब आपको करके क्या मिला, इन सबको करके आपको क्या मिला? तो मैंने कहा मैं बताता हूँ तेरे को, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी स्टेट अंडर जीएसटी, बच्चा टिक करके आएगा 28, 31 आंसर है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जीएसटी के अंदर कितनी यूनियन टेरिटरी है, वो करके आएगा 8 9, कुछ भी करके आए, 5 है, बस हो गई ना। टाइम टाइम फिश। अपने बच्चे की नहीं होगी, उसका विक्ट्री होगा, कहानी खत्म। दूसरी इंपॉर्टेंस बताता हूँ, दूसरी क्या इंपॉर्टेंस है, ये देखो। अगर आज ये क्या हो गया, इरेज ही कर रहा था मैं तो। अगर आज दादर एंड नादर हवेली से दमन एंड दीव में सप्लाई होगी, तो कौन सा टैक्स लगेगा? CGST प्लस UTGST। नालायकों, ये यूनियन टेरिटरी है। अगर चंडीगढ़ के मैकडी में बैठ के बर्गर खा रहे हो, चंडीगढ़ के मैकडी में बैठ के बर्गर खा रहे हो, कितने का बर्गर है? मान लो 100 रुपए का, उसके ऊपर जीएसटी लगना है मान लो 5%, तो कितना? 5 रुपए। वो तो आपको पता ही, तो ये 5 रुपए क्या है? CGST प्लस, वेरी गुड, UTGST, 2.5 रुपए। समझ में आया या नहीं आया? भेजे में घुसी बात या नहीं? कोई दिक्कत? हाँ, आज पढ़ लिया ना, क्योंकि अपने CS का बैच है और बच्चे बिल्कुल शांत बैठे हैं, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो रहा। तुम भी थे क्या उस दिन? पागल कहीं के, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। बर्थडे उस दिन होगा सेलिब्रेट जिस दिन रिजल्ट आएगा अच्छे वाला, फिर करेगा उस दिन करेगा वो। हाँ, मैं बुला के करवाऊंगा, चल। हाँ, ये कहानी है भाई। कोई दिक्कत बच्चों? इंपॉर्टेंस पता लगी कॉन्सेप्ट नंबर 3 की? क्या पता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी। ऐसी गुड्स की डेफिनेशन की इंपॉर्टेंस है। और गुड्स की डेफिनेशन कहाँ लिखी है? हाँ, कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे आएगा गुड्स की डेफिनेशन। कॉन्सेप्ट नंबर 4, डेफिनेशन ऑफ गुड्स, और 52 में लिखी है गुड्स की डेफिनेशन। दिखने में इतनी डेफिनेशन, कम से कम आधे घंटे की एनालिसिस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। और सर्विसेज के ऊपर भी कम से कम 10-15 मिनट की करेंगे, तो आधा घंटा 10-15 मिनट। और उसके अलावा क्या रह जाएगा अपना? तो एक तो देखो, पहले एनी टैक्सेस की एनालिसिस हो गई,
कंपनसेशन सेस की रेलेवेंस बता दी, और जिस स्टेट को लॉस होगा उसको 5 साल तक रिकवर किया जाएगा। सप्लाई तो पूरा चैप्टर पढ़ना है, गुड्स करेंगे आने वाली क्लास में, सर्विसेज करेंगे, अल्कोहल पूरा बता दिया। तो डेफिनेशन में कितनी डेफिनेशन बच गई है? वेरी गुड, 2 डेफिनेशन बच गई है। इन डिटेल करेंगे अप्रॉक्स, मतलब जो भी है 1.25 घंटा वो लगेगा इसमें, ठीक है ना। तो आज इतना ही करेंगे यार, आज छोड़ दो बस, ठीक है। 2 घंटे पढ़ेंगे अगली बार, 2 घंटे जीएसटी, 2 घंटे। इसकी पीडीएफ यार पता नहीं कैसे बनती है ना, वो मेरे को आता नहीं है। मैं अभी बता देता हूँ कैसे बनती है पीडीएफ। आईटी वाले को बुलाना, आईटी वाले को अभी बोलता हूँ उससे। प्रिंस, आईटी वाले को बुला देना। थैंक यू रुचि, आईटी वाले को बुला दो।